आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो इसकी डिफिनीशन देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है वर्तमान में पूर्ण काल हो गया जो। डिफिनीशन है, जब कोई काम वर्तमान में अभी अभी पूरा हुआ हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, और वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, दिया है आता है, इस प्रकार। और इसके रूल्स हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज व हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करती हैं प्लस ऑब्जेक्ट, और हैज का प्रयोग करती हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो हैज का प्रयोग करेंगे, और हैव का प्रयोग करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। आई, यू, वी, दे प्लूरल के लिए साथ करती हैं। चलो इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सभी के 5-5 एग्जाम्पल दिए गए हैं। स्पीकिंग की तरह याद भी आप रख सकती हैं। चलो, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, तो मैंने आई सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे। आई हैव कंप्लीट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे कंप्लीटेड माई होमवर्क, HOMEWORK होमवर्क। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। अगला सेंटेंस है, वह बाजार जा चुका है। वह बाजार जा चुका है मतलब सब्जेक्ट है सिंगुलर, ही, हैज का यूज करेंगे, हैज। गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन टू द मार्केट, MARKET। वह बाजार जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू द मार्केट। हमने खाना खा लिया है सब्जेक्ट है प्लूरल, वी हैव का प्रयोग करेंगे। वी हैव खा लिया है, ईटन द फूड। हमने खाना खा लिया है, वी हैव ईटन द फूड। ओके। सूरज निकल चुका है, सूरज है तो द लगाएंगे, द सन, SUN हैज़। निकलना रीजन, RISEN रीजन। सूरज निकल चुका है, द सन हैज़ रीजन। सुनील ने वीडियो अपलोड कर दिया है, सुनील हैज़ अपलोड, थर्ड फॉर्म लगाएंगे अपलोडेड द वीडियो। तो सुनील ने वीडियो अपलोड कर दिया है, सुनील हैज़ अपलोडेड द वीडियो। मैंने चाय पी, अब नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। 5-5 उदाहरण हैं इसलिए। मैंने चाय नहीं पी है, सब्जेक्ट प्लूरल, आई हैव नॉट, पी है या ली है, टेकन हो जाएगी, टेकन टी। मैंने चाय नहीं पी है, आई हैव नॉट टेकन टी या ली है। उसने मेरी मदद नहीं की है, उसने, ही हैज़ नॉट हेल्प, ईडी जोड़ देंगे, हेल्प्ड मी। उसने मेरी मदद नहीं की है, ही हैज़ नॉट हेल्प्ड मी। वे यहाँ नहीं आए हैं, वे बहुवचन सब्जेक्ट है, दे THEY हैव नॉट कम हियर। वे यहाँ नहीं आए हैं, दे हैव नॉट कम हियर। अगले सेंटेंस देखते। अगला सेंटेंस है,
बारिश नहीं हुई है। बारिश नहीं हुई मौसम के लिए इट का प्रयोग करते हैं। इट हैज़ नॉट रेन्ड, RAIND, रेन्ड। बारिश नहीं हुई है, इट हैज़ नॉट रेन्ड। आपका इंग्लिश के लिए प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, जब आपकी इंग्लिश परफेक्ट होगी। आपने यह गलती नहीं की है। आपने मतलब यू हैव नॉट, ये गलती नहीं की है। मेड हो जाएगा, मेड दिस मिस्टेक, MISTAKE, मिस्टेक। आपने ये गलती नहीं की है, तो यू हैव नॉट मेड दिस मिस्टेक। क्या आपने खाना खा लिया है? क्या आपने, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हैव का यूज करेंगे। हैव यू खा लिया, ईटिन द फूड। अब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। क्या वह सो चुका है? क्या वह सो चुका है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हैज का यूज करेंगे। हैज ही सोना स्लेप्ट, स्लीप होता है थर्ड फॉर्म, स्लेप्ट हो जाए, SLEPT, स्लेप्ट। और प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या उन्होंने मैच जीत लिया है? क्या उन्होंने, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हैव दे, जीतना वन, WON, वन द मैच, MATCH। अगला सेंटेंस, क्या आपने पत्र लिख लिया है? क्या, तो हैव यू, लिखना रिटन, WRITTEN, रिटन द लेटर, LETTER। और प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या बस जा चुकी है? क्या बस जा चुकी है? हैज द बस गॉन, GONE। क्या बस जा चुकी है? हैज द बस गॉन। अगले सेंटेंस देखते हैं। क्या आपने खाना नहीं खाया है? क्या आपने खाना नहीं खाया है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हैव यू नॉट ईटन द फूड। क्या आपने खाना नहीं खाया है? हैव यू नॉट ईटन द फूड। क्या उसने आपको फ़ोन नहीं किया है? क्या, सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो हैज़ लगाएंगे। हैज़ ही नॉट कॉल्ड यू, क्या उसने आपको फ़ोन नहीं किया है, तो हैज़ ही नॉट कॉल्ड यू। क्या हमने मैच नहीं जीता है? क्या हमने मैच नहीं जीता है, सब्जेक्ट है प्लूरल, तो हैव लगेगा। हैव वी नॉट won द मैच, MATCH। क्या सूरज नहीं निकला है? क्या सूरज नहीं निकला है, सब्जेक्ट है सिंगुलर, सन, तो लगाएंगे हैज़ द सन रीजन। प्रश्नवाचक चिन्ह। लास्ट सेंटेंस है, क्या आपने अपनी गलती नहीं मानी है? क्या, सिंगुलर है, सब्जेक्ट है प्लूरल, तो हैव यू नॉट, मानना एडमिटेड योर मिस्टेक, MISTAKE।
क्या आपने अपनी गलती नहीं मानी है? हैव यू नॉट एडमिटेड योर मिस्टेक? थैंक्स फॉर वॉचिंग।